Yes, good morning, student. Now, today we are going to start your second unit, sports and nutrition. Sports and nutrition. It is your second chapter, बेटा. स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस और उसके क्या रोल है, इसी के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं और इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले आता है डाइट। व्हाट इज डाइट? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइट? बेटा यू नो वेरी वेल द फूड विच वी ईट इज कॉल्ड डाइट। वो भोजन जो हम खाते हैं या जो भी चीज हम खा रहे हैं वो डाइट कहलाता है, वो है डाइट। तो सभी आप लोग हम लोग सभी खाना खाते हैं और भी चीज़ें, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो वो किसके पार्ट है? वो डाइट के पार्ट है। द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। फर्स्ट, सेकंड, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आप लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नहीं, न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होता है। यानी पोषक तत्व क्या होता है? द एनर्जेटिक फूड इज अवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर अवर बॉडी टर्म्ड एज न्यूट्रिएंट्स। यानी कि द एनर्जेटिक फूड, एक एनर्जेटिक फूड इन अवर डाइट जो हमारे भोजन में होता है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल केमिकल, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक केमिकल्स होते हैं फॉर अवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक केमिकल्स होते हैं वो इनमें होते हैं पोषक तत्वों में, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्लियर? यानी कि पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। थर्ड आता है बेटा न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन इट मींस होता है पोषण। पोषण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहब ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिएंट्स इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का एक पार्ट होता है न्यूट्रिएंट्स। हम खाने में तो ऐसे भी चीजें लेते हैं जो पोषण, जिनमें काफी कम मात्रा में पोषण पाया जाता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसी भी चीजें हम लोग लेते हैं, लेकिन वो हमारे होता खाने का पार्ट ही है, हमारे खाने का भाग ही होता है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन, द साइंस विच डील्स विद न्यूट्रियस डाइट, द साइंस विच डील्स विद न्यूट्रियस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इंडिविजुअल इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा विज्ञान है जो न्यूट्रियस डाइट को और उसके महत्व को, इंडिविजुअल के लिए उसके क्या महत्व हैं, और डाइट हमारे टाइप ऑफ डाइट्स ये हैं, उसे हम बेटा न्यूट्रिशन कहते हैं। द साइंस विच डील्स विद न्यूट्रियस डाइट, जो न्यूट्रियस डाइट को का जिस साइंस के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व फॉर द इंडिविजुअल इज नोन एज न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये तीन चीजें होगी बेटा। एक तो डाइट, द फूड विच वी ईट इज नोन एज डाइट। सेकंड, न्यूट्रिएंट्स, द एनर्जेटिक फूड इन अवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल केमिकल्स। एंड लास्ट, द साइंस विच डील्स विद न्यूट्रियस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इंडिविजुअल इज नोन एज न्यूट्रिशन। तीन चीजें हो गई। अभी हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट क्या होता है? एक तो डाइट हो गया, दूसरा बैलेंस डाइट क्या होगा? द न्यूट्रिशियस डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। जो न्यूट्रिशियस डाइट होती है वो बैलेंस डाइट होती है, या फिर इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में जो होते हैं, एंड इट फुलफिल द नीड्स ऑफ बॉडी, और जो हमारे शरीर की जो नीड्स है, आवश्यकता है, उनको पूर्ति करता हो, पूरा करता हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आई हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो। मैक्रो क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, these are required in large amount, these are required in large quantity in our diet, like as carbohydrates, fats, proteins. And micronutrients, these are required in small quantities in our diet, ये हमें अपने भोजन में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, like as vitamins and minerals, vitamins, minerals and water, ये हमें कम मात्रा में रिक्वायर्ड होती है। तो ये दो तरह के होते हैं बेटा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? These are required in large quantity in our diet, and micro, these are required in small quantity in our diet। ठीक है, ये होते हैं। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और डाइट का मैंने बता दिया, it contains all nutrients in sufficient quantity and it fulfill the needs of body, और जो हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करती है। और सारे न्यूट्रिएंट्स, या चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट मात्रा में होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। अब इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट। पार्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट, there are 3 parts of balanced diet, 3 parts. First, energy yielding food, ऐसा फूड जो हमें एनर्जी, तुरंत क्विक एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, और वो है, it consists of carbohydrates and fats and it required approximately 60 to 70% in our diet। देखिए, ये एनर्जी yielding फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं, और ये हमारे भोजन में 60 to 70% इनकी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड इसमें बेटा प्रोटीन्स आते हैं, हमारे भोजन में प्रोटीन्स होते हैं, और उनकी मात्रा 15 to 20% यानी 15 से 20% होनी चाहिए। एंड लास्ट डिफेंसिव फूड। लास्ट कौन सा? डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव फूड यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन सा है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, और ये इट शुड बी 15 to 20% इन आवर डाइट। ये भी हमारी डाइट में 15 से लेके 20% तक होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको इसमें डाइट बताया, न्यूट्रिएंट्स बताया, न्यूट्रिशन बताया, बैलेंस डाइट बताया। बैलेंस डाइट में मैंने मैक्रो एंड माइक्रो बताए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फैट्स आता है और प्रोटीन आती है। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? विटामिन एंड मिनरल आते हैं। विटामिन एंड मिनरल आते हैं। विटामिन 2 टाइप्स की होती हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। और मिनरल्स बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं बेटा। जैसे कि आपने देखा होगा, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ डाइट भी समझ गए होंगे। 3 तरह के 3 पार्ट होते हैं डाइट के। एक एनर्जी यील्डिंग फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, और डिफेंसिव फूड होता है। तो यही आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, और इससे आगे जब हम पढ़ेंगे तो फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को के साथ अपना लेक्चर शेयर करूंगा, फंक्शन ऑफ बैलेंस। ठीक है।